हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका सीटेट का एडमिट कार्ड आ चुका है। आपने अच्छे से सही ढंग से डाउनलोड कर लिया होगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आपका जैसे कि 7 तारीख यानी कि कल और परसों 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको क्या क्या वहां पर लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर और क्या क्या सावधानियां रखनी है। सही जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, एक मेरे फ्रेंड का है एडमिट कार्ड, तो उसको मैंने ब्लर कर दिया है। आपको उसको टेंशन नहीं लेना है। आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं हुआ है तो। अगर हो गया है तो उसमें देख लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो जो आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री दी जाएगी। यहाँ पास आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पास मैंने एक ब्लर कर दिया है, हटा दिया है। यहाँ पास आपके पास एक क्यूआर कोड होना चाहिए, क्योंकि जब मैं 2024 में एग्ज़ाम देने गया था सीटेट का, तो एक कहीं से आया था कोई कैंडिडेट, तो उसके एडमिट कार्ड तो था लेकिन उसके एडमिट कार्ड में यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं था, तो उसको एंट्री नहीं दी गई थी। इसलिए आप क्यूआर कोड यहाँ पास होना चाहिए, क्योंकि एक मशीन होती है क्यूआर कोड से ही आपका एडमिट कार्ड स्कैन किया जाता है। ठीक, बाकी आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर का देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। जैसे यहाँ पर इनका देख लीजिए कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, गोविंदपुर, रोहनिया, नियर रोहनिया पुलिस स्टेशन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ इसी तरह से आप अपना अच्छे से एडमिट कार्ड देख लीजिए। गूगल में आप सर्च कर लीजिए, गूगल मैप में, कि आप देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ, आप अच्छे से मिलान कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पास एक आपका कैंडिडेट का फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा। अगर आपका फ़ोटो ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो अच्छे से दोबारा प्रिंट करवा लीजिए, तो जिससे कि सही से आपका चेहरा मिलान हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, तो वो होगा। और आपने जो मतलब पेपर 1 के लिए भरा है कि पेपर 2 के लिए, वो भी होगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट देख लीजिए कि आपका 7 तारीख को है, संडे को है या मंडे को है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पास ध्यान रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर इनका 12:30 रिपोर्टिंग टाइम है और 2:30 से इनका मतलब कि गेट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा ना कीजिए कि आप मैं 12:30 पर रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँचूँगा। हो सके अगर आप वहाँ के आसपास के नहीं हैं तो, अगर आप दूर से जा रहे हैं तो आप जैसे कि 12:30 है, तो हो सके तो 10-11 बजे आप एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख लीजिए, घूम लीजिए। उसके बाद आप चाहे जो मन हो वो जो आपके मन में जो भी हो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप 1-2 घंटे पहले आप वहाँ पर पहुँच करके देख लीजिए कि हाँ यही है। सेंटर कोड मिला लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेंटर नंबर है ना, तो वहाँ पर सेंटर नंबर चिपकाया जाता है, तो आप सेंटर नंबर मिला लीजिए कि हाँ मेरा यही सेंटर है। आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो इच्छा हो, कुछ खाने पीने की या फिर जो ही इच्छा हो वो सब कुछ कीजिएगा। बाकी क्या क्या ले जाना है वो समय बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर पहुँच करके इतनी दूर जा करके भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, लौट आते हैं, तो उससे दुख और उससे ज़्यादा दुख और कुछ भी नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप टाइम पर 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा, जिससे कि आप अपनी सारी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, और जैसे कि इनका पेपर 1 है तो इनका 12:30 से रिपोर्टिंग टाइम है। इसी तरह से पेपर 2 वालों का सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम रहता है, तो लगभग 7:30 या फिर 8 बजे ऐसा ही कुछ होगा रिपोर्टिंग टाइम। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा रहे तो। ठीक है, अब देख लीजिएगा, देख लेते हैं कि इनका इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, प्लीज चेक द पार्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी ऑन एडमिट कार्ड विद द फाइनल कन्फर्मेशन। यही चीज़ मैंने यहाँ पर जो बोला है कि आप अपना सब कुछ मिला लीजिए कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं है। डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर, रोल नंबर क्या है वो तो सही ही रहेगा।
जैसे सिग्नेचर, फ़ोटो और भी जो भी यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल, नाम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह जो भी है, तो आप अच्छे से मिलान कर लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कुछ आपका यहाँ पास गड़बड़ है, तो मिलान नहीं हो रहा है, कुछ गलत है, तो यहाँ पर दिया गया है कि CBSE से जल्दी करेक्शन के लिए कांटेक्ट कीजिए या फिर कॉल कीजिए। ये वहाँ पर वेबसाइट पर देख लेंगे तो नंबर मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। बाकी वैसे दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा है तो ये जानकारी आपको होना चाहिए अगर कुछ गलत भरा गया है तो, ठीक। उसके बाद और क्या है, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पास 120 मिनट पहले कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एग्जाम सेंटर एट लीस्ट 120 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम बिगिनस। मतलब कि आपको 2 घंटे पहले एग्ज़ाम शुरू होने से पहुँच जाना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि इनका 2:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कितना बोला गया है, रिपोर्टिंग टाइम 12:30, मतलब कि 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है। हम तो कहते हैं कि उससे पहले भी आप पहुँच जाइए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि आप मैं जानता हूँ कि बहुत ही रेयर चांस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट या फिर अगल बगल की डिस्ट्रिक्ट मिल गई होगी एग्ज़ाम सेंटर। बाकी सभी को बहुत दूर दूर भेजा गया है, इस बार सेंटर भी नहीं भर पाया गया था, तो वो भी दिक्कत है। तो दूर दूर गए हैं तो आपको अच्छे से सारी जानकारी लेकर के रखना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि जैसे कि यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, और 2:30 पर सेकंड शिफ्ट में, मतलब कि पेपर 1 वालों को। तो 9:30 वालों को यही पास 7:30 पर पहुँच जाना है, और 2:30 वालों को 12:30 पर एग्ज़ाम सेंटर पर हर हाल में पहुंच जाना है। भले ही आपको वहां पर बैठे रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आपके पास ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। आप कम से कम 2 पेन रखिए, एक नीला, एक लाल, सॉरी, एक नीला और या काला। मतलब टोटल 2 पेन अपने पास रखिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जिससे कि अगर पेन ना चले तो भी आपको दूसरे पेन से गोला भर सके, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, नहीं तो पेन रखवा लेते हैं, दूसरा दें या ना दें, इसलिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कि रिफिल जो है तो बाहर से दिखाई देनी चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो ID एंट्री इज प्रोहिबिटेड। मतलब कि आपको बिना एडमिट कार्ड और फोटो ID के आपको में एग्ज़ाम हॉल में नहीं एंटर करने दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पर। तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या फ़ोटो ID ले जा सकते हैं, ठीक। एग्ज़ाम मतलब कि सब कुछ जमा करने से पहले आप सेंटर नहीं छोड़ सकते हैं। सब कुछ आप वो जमा करवा लेंगे, पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक। यहाँ बस आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ जो हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपने पेपर 1 में अगर सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली है तो संस्कृत की ही कीजिएगा। क्योंकि आपको पेपर जब आपको पेपर देंगे, पेपर आपको मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा उसमें 2 पेपर रहेंगे। जैसे अगर आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया है तो 2 पेपर इंग्लिश के रहेंगे। एक उनके लिए जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है, और एक उनके लिए जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया है। तो आपने जो भी लिया होगा तो उसके हिसाब से गोला भरिएगा। क्योंकि मैंने बहुत कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने लिया तो इंग्लिश पेपर 2 में था, लेकिन पेपर 1 वाली इंग्लिश भर दी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। भले थोड़ा टाइम उसमें पन्ने पलटने में ज़्यादा टाइम लग जाए वो ठीक है, लेकिन ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन है, आपको थोड़ा पेपर लेंदी देखने को मिल सकता है, टाइम टेकिंग, तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ क्वेश्चन पढ़ ही ना पाए, आपको गोला छोड़कर आना पड़े। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना कीजिएगा कि पहले हम क्वेश्चन पेपर में सही टिक लगा लें, उसके बाद लास्ट में भरेंगे OMR शीट में। तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जैसे पेपर में क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें आंसर लगा रहे हैं, डायरेक्ट आप OMR शीट में आंसर भरिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका पेपर में ही अपना टिक लगाए रह जाते हैं, उसमें
ओएमआर शीट में गोला भरने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो इससे बचने के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। आप अच्छे से गोला भरिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ गोला छूट जाए, थोड़ा बिंदी रह जाए या फिर ऐसा। अच्छे से गोला भरिएगा, ठीक। बाकी आप सारी जानकारी जानते हैं। अब जो मेन बात है कि आपको क्या क्या ले जाना है, तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आप इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं। हो सके तो आप पेन या आधार कोशिश कीजिए कि 2 चीज़ लेकर के जाइए, बाकी एक में भी हो जाता है, दिक्कत नहीं जाती कैसे भी। तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं और इसमें से कोई भी ले जा सकते हैं, ठीक। एडमिट कार्ड आप 2 रखिएगा अपने पास, एक तो वहाँ पर लगता ही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक बाटल अगर लेना चाहते हैं, अगर प्यास लगती है तो ले जा सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना ठंडी है वैसे भी है तो प्यास नहीं लगती है, ठीक। यही चीज़ें आपको ले जाना है। बाकी आप फ़ोटो भी अपने पास ले जाइएगा। बाकी यहाँ पर लिखा तो नहीं है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई भी फ़ोटो के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन अपने पास कोशिश कीजिए कि 1-2 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक। कहीं अगर मांग दे तो वैसे इसमें नहीं लिखा है, लगता नहीं है, लेकिन आप अपने तरफ से ले लीजिएगा। बाकी ये चीज़ आप बैन है तो ये चीज़ें आपको ले ही नहीं जाना है, सिर्फ आपको यही चीज़ें ले जाना है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। यही सारी जानकारी है, बाकी आप अपने से भी यहाँ पर पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट है या फिर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो यही थी जानकारी दोस्तों, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो यही थी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।